इजरायली वज़ीर दिफ़ा बेनी गॉन्ट्स ने ईरान को फिर क्या खबरदार, तुर्की में इसराइली सयाहों को निशाना बनाने के लिए क्या खबरदार। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इसराइली शहरियों को निशाना बनाया तो पूरी ताकत से दिया जाएगा इसका जवाब। उन्होंने तेहरान को खबरदार करते हुए कहा कि ज़रूरत पड़ने पर तेल अवीव जारहाना बेहद जारहाना तरीके से इन कार्रवाई का देगा जवाब। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों ईरानी हमले के पेश नज़र इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों को तुर्की का सफ़र न करने की सलाह दी थी। उधर इसराइली वज़ीर ख़ारजा आइंदा जुमेरात को कर सकते हैं तुर्की का दौरा। अपने तुर्की हममनसब मौलूद कावुसोगलू से मुलाकात कर इसराइली शहरियों को ईरान की जानिब से दरपेश खतरात पर करेंगे बातचीत। इसराइल को इस बात का खदशा है कि नाटो ममालिक में उनके शहरियों को इसराइली एजेंट निशाना बना सकते हैं। ख्याल रहे कि तुर्की में 2000 के करीब इसराइली शहरी मौजूद हैं। चंद दिनों कबल तुर्की वजारत ख़जाना ने भी किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा था कि गैर मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम के लिए सभी ज़रूरी हिफाजती इक़दाम कर रहा है। फ्रांस पार्लियामानी इंतखाब में सदर इमैनुअल मैक्रों के इत्तेहाद को तगड़ा धचका। नेशनल असम्बली में मुतदिल इत्तेहाद को नहीं मिली वाज़ेह अक्सरियत। 577 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में असम्बल को सबसे ज़्यादा 245 नशिस्तों पर मिली कामयाबी। वाज़ेह अक्सरियत के लिए 289 सीटों की होती है ज़रूरत। बाए बाजू इत्तेहाद बनी दूसरी सबसे बड़ी जमात। क़दामत पसंद जमात नेशनल रैली ने हासिल की 89 सीटों पर जीत। पार्लियामानी इंतखाब के बाद फ्रांस में पैदा हो सकता है नया सियासी बहरान। हुकूमत साजी के लिए बरसर इख्तिदार जमात ने हम ख्याल सियासी पार्टियों से शुरू की गुफ्त और शुनीद। माहिरीन के मुताबिक घरेलू मामलात और आलमी उमूर में पेश आ सकती है सदर मैक्रों की दिक्कतें। वाज़ेह हो कि रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने के हवाले से मैक्रों ने काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा किया है और यूरोपीय सियासत का उन्हें सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। डोनबास रीजन के साथ साथ रूसी फौज ने शुमाल मशरक़ी यूक्रेन के इलाकों को फिर से बनाया निशाना। सूमी में शेलिंग से कई रिहायशी इमारतें हुई तबाह। स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी की तबाही की तस्वीर। वीडियो में इमारतों में लगी आग को बुझा रहे हैं फायर फाइटर्स। मकामी इंतजामिया के मुताबिक शेलिंग से कम से कम 10 इमारतों को पहुंचा है नुकसान। तो वहीं डोनेस्क में भी रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों पर किया है हमला। रूसी फौज जोरदार तरीके से यूक्रेन के खिलाफ हो सकते हैं हमलावर। सदर ज़ेलेंस्की ने हमले में मजीद शिद्दत आने का जाहिर किया अंदेशा। योमिया वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा, उन्हें लगता है कि ईयू रुकनियत के लिए यूक्रेन की दावेदारी मंजूर किए जाने के बाद रूसी फौज अपने हमलों में मजीद तेज़ी ला सकती है। सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस दीगर यूरोपीय ममालिक को भी निशाना बना सकता है। उन्होंने कहा कि रूसी जारहियत का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन और म्यांमार में अमन के लिए मांगी खुसूसी दुआएं। हफ्तावार जलसे के दौरान मजहबी ईसाई रहनुमाओं ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन और म्यांमार के अवाम की मदद करें। उन्होंने रूसी फ़ौज और म्यांमार की फ़ौजी क़यादत पर जोर दिया कि इंसानी ज़िंदगी और वक़ार का एहतराम किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मजहबी मकामात, अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना न बनाने की अपील की। फिलीपींस के सुबकदोश हो रहे सदर रोड्रिगो इंस्टूरे की बेटी सारा ड्यूट्रे ने नायब सदर के ओहदे का लिया हलफ। गुज़िश्ता इतवार को मुल्क के 15वें नायब सदर के ओहदे का लिया हलफ। इस मौके पर उनके वालिदैन भी रहे मौजूद। हलफ बर्दारी के बाद उन्होंने कहा कि कौम को मुत्तहिद करना होगा उनकी अवलीन तरजीह। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 9 मई को हुए सदारती इंतखाब में फिलीपींस के साबिक डिक्टेटर फर्डिनांड मार्कोस के बेटे जूनियर मार्कोस को कामयाब हुए थे। आइंदा 30 जून को मार्कोस सदारती ओहदे का हलफ लेंगे। उधर कोलंबिया में हुए सदारती इंतखाब में गुरिल्ला मूवमेंट से वाबस्ता रहे गुस्ताव पेट्रो ने दर्ज की जीत। अपने करीब हरीफ रोडोल्फ हर्नांडेस को 7 लाख वोटों से दी शिकस्त। 50.5% वोटर्स ने की गुस्ताव पेट्रो की हिमायत, जबकि रोडोल्फ के हक में पड़े 47.3% वोट। जीत के बाद पेट्रो ने मुल्क में समाजी और माशी में की बड़ी तब्दीली का ऐलान।
वाजों की इंतखाबी मुहिम के दौरान समाजी गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए मुफ्त यूनिवर्सिटी तालीम, पेंशन और अराजी टैक्स में इस्लाह का किया था वादा। शुमाली कोरिया में आज भी दर्ज किए गए 18,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले। सरकारी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 18,820 अफराद बुखार में मुब्तला हुए। ताहम इस दौरान किसी के जाँ बहक होने की इत्तलात नहीं है। मुसलसल तीसरे दिन शुमाली कोरिया में 30,000 से कम मामले आए सामने। वाज़ो कि शुमाली कोरिया में अब तक 40 लाख से ज़्यादा लोगों में बुखार और कोविड की दीगर अलामत पाई जा चुकी है, लेकिन हुकूमती सतह पर यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि इनमें से कितने लोग कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं।